अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। आज इसका चौथा सेगमेंट है। पहले तीन सेगमेंट्स में पहले में हमने पढ़ा था फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड, दूसरे में फ्रॉम कंपाउंड सिंपल, तीसरे में फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स और आज चौथे में हम कम्प्लेक्स टू सिंपल सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो चीज़ सबसे पहले याद रखनी है, you need to recall what is a complex sentence and what's a simple sentence. I have repeated it many times, but every day before starting my lecture I want you to recall some important points. हमें complex sentence को simple sentence में convert करना है। complex sentence क्या होता है? अगर इसमें दो clauses हैं, one independent clause, one dependent clause, यानी इसमें दो क्लासेस हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में जो आते हैं उसमें दो क्लासेस होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, दूसरा डिपेंडेंट क्लास होता है, और इनको आपस में ज्वाइन किया होता है किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने। आपको जब कन्वर्ट करना है इसको सिंपल सेंटेंस में, तो वहाँ आपको सिर्फ वन इंडिपेंडेंट क्लास लिखना है, दो क्लासेस को सिर्फ एक क्लास में बदलना है। तो आप खुद देख लीजिए, आपको कम करना है कि ज़्यादा करना है? नहीं जी, कम करना है। So you have to merge, you have to shorten, you have to make it as precise as possible. तो आप कोशिश कीजिए किसी बड़े फ्रेज को किसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जिस तरह कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होता है, बड़ा फ्रेज होता है, उसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं, मुख्तसर करते हैं अपनी बात को। लेकिन फिर से वही बात कि जब भी हम किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो माने नहीं बदलने चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन द मीनिंग। और जो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन कम्प्लेक्स सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, सिंपल सेंटेंस में कोई कंजक्शन नहीं होता है, तो कंजक्शंस को हमें ड्रॉप करना है। सैम्पल सॉल्यूशंस आपके पास है, इससे आपका आइडिया फिर से थोड़ा सा शार्पन हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। पहला सेंटेंस आप पढ़िए, द मैन हु रोट दिस बुक वॉज अ डॉक्टर। द मैन वॉज अ डॉक्टर हु रोट दिस बुक। आप देखें, हु रोट दिस बुक, ये जुड़ा हुआ है, इट्स एन इंडिपेंडेंट क्लास। The man was a doctor, this is an independent class, and who wrote this book is a dependent class. तो ये complex sentence है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसा expression है जिसको हम short कर सकते हैं? एक clue, who wrote this book, one who writes a book, what's he called? A writer. तो इस बड़े expression को हम सिर्फ writer में तब्दील कर सकते हैं। The writer of this book was a doctor। तो simple sentence में change हो गया, कोई कंजक्शन हमने इस्तेमाल नहीं किए है। तो एक हु रोट दिस बुक, हमने इसको राइटर में तब्दील किया है, बाकी एज इट इज। ही सेड दैट ही वॉज इनोसेंट। ही सेड ही वॉज इनोसेंट, दैट से जुड़ा हुआ है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस, ही वॉज इनोसेंट, इनोसेंस। तो इस तरह हमने किया है। टेल मी वेयर डू यू लिव। टेल मी where do you live? Where a person lives, what's that called? Address. Tell me your address. Simple. तो आप इसको किसी मुख्तसर से फ्रेज में या किसी ऐसे वर्ड में चेंज कर सकते हैं ताकि आपकी बात शॉर्ट हो जाए। He died in the village where he was born. Where a person is born, what's that village called? That's a native village. So he died in his native village. He died in his native village. तो इस तरह किस तरह से आप देख सकते हैं, हम एक बड़ी बात को एक छोटी बात में, मुख्तसर बात में कंप्रेस कर सकते हैं। अब आपके पास एक्सरसाइज है, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंसेस। आपने क्या याद रखा? कम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें जो भी कंजक्शन है तो कंजक्शन को आपको ओमिट करना है, नहीं लिखना है, और किसी एक्सप्रेशन को, लंबे बड़े एक्सप्रेशन को शॉर्ट करना है। क्लूज आपके सामने है, हर किसी सेंटेंस के आगे मैंने आज ब्रैकेट में एक क्लू दिया है, आपकी बात आसान हो जाए। आप ज़रा पहला सेंटेंस पढ़िए, इट वॉज मच रिग्रेटेड दैट ही वॉज एबसेंट। ही वॉज एबसेंट, इट वॉज मच रिग्रेटेड, एक क्लास है, ही वॉज एबसेंट। तो एब्सेंस के ज़रिए से कुछ हो सकता है। हिज एब्सेंस वॉज मच रिग्रेटेड, हिज एब्सेंस वॉज मच रिग्रेटेड, होगी बात पक्की। बिल्कुल इसी तरह से आपके सामने जो भी क्लूज हैं, बी है,
द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। द मोमेंट विच इज लॉस्ट, इतने बड़े एक्सप्रेशन को आप सिर्फ लिख सकते हैं लॉस्ट मोमेंट, द लॉस्ट मोमेंट, तो आगे आप लिख सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। आई हैव नो एडवाइस दैट आई कैन ऑफर यू, आई हैव नो एडवाइस दैट आई कैन ऑफर यू को आप इन्फिनिटिव में चेंज कर सकते हैं टू ऑफर, तो बाकी तब्दीली आप खुद कीजिए। ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड, वो नहीं देगा पैसे जब तक आप उसको मजबूर नहीं करेंगे। अंडर कंपल्शन, अनलेस ही इज कंपेल्ड को आप बदल दीजिए अंडर कंपल्शन, नॉट आप काट भी सकते हैं। ही विल पे, आगे आप लिखिए। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड, तो ये अक्सर आता है एग्जाम में, 9th क्लास के एग्जाम में भी आता है। 9th क्लास वाले जो है सो यूज अप टू जो है अक्सर आता है, 11th में भी आता है। ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, हाँ, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड, तो सो दैट जो है, सो दैट को आप रिप्लेस कर सकते हैं टू से, ये भी आप देखिए। ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड। तो इस तरह से आप और भी कुछ एक्सरसाइज बना सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन सिर्फ ये याद रखिए कि जब भी आपको कोई सेंटेंस कन्वर्ट करना हो, आपको पहले ये देखना हो जो सेंटेंस दिया हुआ है, अगर वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है तो इसमें दो क्लाजेस हैं, और अगर इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है तो फिर सिंपल में एक ही क्लाज होता है, तो दो क्लाजेस को एक क्लाज में कंप्रेस करना है। या अगर वहां पर सिंपल दिया हुआ हो, इसका मतलब है एक क्लास दिया होगा और उसको कन्वर्ट करना है कम्प्लेक्स सेंटेंस में, यानी आपको उसको ब्रेक करना है, इनलार्ज करना है, फिर तो बढ़ाना पड़े। ये देखना जरूरी है कि क्या मुझे कम करना है या मुझे इनलार्ज करना है, बढ़ाना है, क्या मुझे कंजक्शन इस्तेमाल करना है या मुझे कंजक्शन नहीं करना है इस्तेमाल, क्या मुझे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल करना है या मुझे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल करना है। तो कंपाउंड क्लासेस में क्या होता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें हमें आंखें खोल कर देखनी चाहिए। तो फिर मैंने आपको बताया था, एक चीज़ बताई थी कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड है। आप अपने हिसाब से कोई ऐसा एक्सप्रेशन बीच में डाल सकते हैं जिससे बात और ज़्यादा वाज़ह हो जाए। इसमें कोई डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, इट्स सो सिंपल एज दैट। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कीजिए, दो दो चार सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए हर एक सेगमेंट में। तो अगला जो मेरा आने वाला इस पर और भी दो शॉर्ट लेक्चर्स हैं। अब हम डील करेंगे कंपाउंड टू कम्प्लेक्स, पहले कंपाउंड टू कम्प्लेक्स फिर कम्प्लेक्स टू कंपाउंड, बस ये रह गया है। तो उसके बाद बाकी जो पोर्शन होगा उस पर भी डिस्कशन होगा। सो कैरी ऑन योर स्टडीज, आई होप दैट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम एंड you are using every bit of your moments, because this is a very precious time for students, so don't waste it. Thank you this time, thank you very much again.